अमेजिंग। ये सब हीरो हीरोइन है, पता मेरे लिए सब हीरो हीरोइन है, ये कहीं से कोई कैरेक्टर रोल किसी का नहीं है, सब मेन लीड्स थे। और माया तो बच्चे यू वर थ्रू आउट अमेजिंग, क्या कहूँ। तो 10 फॉर एवरीबडी, इंटायर टीम। जब देखना है कि समर एंड माया टुगेदर दे क्रिएट अमेजिंग मैजिक। अब अलग अलग ही जब दूसरे एक्टर्स के साथ काम करेंगे और वो हिट हो, वो जरूरी है। अबुल वाज द बेस्ट डिस्कवरी आई थिंक। वलीद को मैं कहूँगी, वलीद वाज अमेजिंग। यस, वलीद वाज अमेजिंग। वलीद, आपने जितने एपिसोड में भी आए हो, जो आपने काम किया, जो आपका काम था ना, कमीना लगना, बेहतरीन, जबरदस्त, जहर लगे, और ये आपका काम था। बट फर्स्ट डे 5.5 मिलियन लोगों ने इसको देखा और बड़े शौक से देखा। नॉर्मली होता है कि आपके लास्ट एपिसोड पे लोग मुतमईन नहीं होते, नहीं एंडिंग अच्छी नहीं थी, ऐसे होनी चाहिए थी, जो आप सोच रहे होते हैं। लेकिन परवरिश थ्रू आउट वो ड्रामा रहा है कि जो आप चाहते हैं उससे बढ़ के ही आपको दिया जाता है, यू नो, आपकी थिंकिंग से भी अच्छा, कि आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, कितना अच्छा सोच रहे हैं। तो इसने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। 2 मोमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट थे। एक मीसम का वीडियो मैसेज, ब्यूटीफुल, जिसमें वो आया कि जब क्यों ये गया वली की तरफ, वली को इसने, जब बाप ने भी शुरू में नहीं कहा था, वली को अपने घर क्यों लेके आया। और वो बड़ा प्यारा मोमेंट, जिस तरह तुम सितारों को देख रहे थे उस दिन विजार के बाहर लेटे हुए थे, और जैसे देख रहे थे तो यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई सेल्फ। और वहाँ से मुझे हुआ कि लड़का लॉस्ट है, सब कुछ हेल्प करनी है। तो और फिर उसके बाद ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे बाप ने ये किया, नहीं, बस मैं घर, गाड़ी, घर, बाइक, मोबाइल सब कुछ छोड़ा हूँ, फ़ोन ज़रा तुम चेक कर लेना तो तुम्हें कुछ सरप्राइज़ मिलेगा उसमें। वो बड़ा अच्छा था कि वैसे भी नहीं इसको बताया, और उसने चेक किया तो उसको पता है कि इसको मिल जाएंगे मैसेजेस अपने बाप के, और वो मिले। और जो सुने उसके बाद जैसे भागा वली घर, और मतलब इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। चाहिए तो उसको यही था ना, बाप तो चाहिए था। और उसको पहली बार पता चला कि द फादर केयर्स, एंड दैट्स ऑल व्हाट वली वांटेड, ही केयर्स, मैं उसके लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। और फिर वली का वापस जाना, और जैसे वो एंटर हुए ना, वली आ गया, खुश हो गया अबुल, बट ही गो स्ट्रेट टू अब्बा के पास जाता है। और वो बड़ा प्यारा सीन था दोनों का, एपिक, खूबसूरत। थोड़ा सा शायद ज़्यादा, थोड़ा कम हो जाता तो और अच्छा लगता, क्योंकि थोड़ी रेपिटेशन हो रही थी वहाँ बातों की, लेकिन स्टिल बहुत खूबसूरत। और फिर उसके बाद एंडिंग भी उसकी बड़ी अच्छी थी, कि वो जो हमें होता है ना कि इसके बाद क्या हुआ। माया को मैंने मिस किया, माया का ज़रा लेस था पार्ट, आई वांटेड टू नो कि वो भी अब क्या कर रही है, लेकिन ओवरऑल इट वाज फिनोमिनल। किधर गया ये ले लो, बहुत कमाल, दैट वाज वेरी नाइस। मीसम का बात करना, उनका खुद का, इसमें आपको भी नंबर आपकी एक्टिंग के जाएंगे, बहुत मीसम ने अच्छी एक्टिंग की अपनी लास्ट मैसेज में। वो है, रोई हूँ वो देख के मैसेज। हाँ, वेरी इमोशनल वो जो था ना लास्ट वीडियो। और आपको पता है कि आप मरने वाले हो, आप उस मरने से पहले अपनी लास्ट वीडियो बना रहे हैं, और उस बच्चे के लिए जिसको कुछ ही अर्सा हुआ आपकी ज़िंदगी में आए हुए। और मेरा ख्याल है आप कभी कभी अपने बच्चों से भी ज़्यादा उससे कनेक्ट कर जाते हैं जो आपको अपनी स्ट्रगल की याद दिलाए। आपको दिल करता है उसके लिए कुछ करने को, क्योंकि बच्चे टेक यू फॉर ग्रांटेड, उनको क्या पता आपकी क्या स्ट्रगल। लेकिन जब आप अपना आप देखते हैं ना, कहते हैं यार मैं भी यहीं था, मैंने भी ऐसे, उसे अपने आप नजर आ रहा था उसमें। हाँ, तो वो उनके उसके आखिरी टाइम पे अल्लाह ने एक औलाद ही दे दी, और उनके जैसी ही, जो कि वही बनना चाहता है। तो दैट वाज ब्यूटीफुल, एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग टू वली। वली अब ऐसा ही गरीब नहीं है, उसके पास घर है, स्टूडियो है, फ़ोन है, यादें हैं, और जो इतना कुछ सीखा, उनकी इतनी सारी प्यारी बातें हैं। तो दैट वाज लवली। और फिर उसके बाद जो सीन बाप के साथ, बहुत खूबसूरत, उसमें जो 2 लाइनें बार बार आ रही, एक तो बार बार आई थी ना कि आप कभी आए नहीं, मेरा कॉन्सर्ट था, मेरी आंखें आपको ढूंढती थी। तो वली का जो प्यार था ना, और हमें हर एक से कहता था मेरे बाप की बात नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी, आपको क्या पता मेरे बारे में, है ना, मेरे बाप के बारे में क्या पता आपको, हमारी क्या रिलेशनशिप है। हर एक से लड़ता था, बट अंदर से ही वाज मिसिंग हिज फादर, और उसको प्यार चाहिए था। और वो कह रहे ना, आप क्यों नहीं आए, आप कभी क्यों नहीं आते थे, कभी क्यों नहीं आए, बार बार पूछ रहे हैं। और इन 6 महीनों में मैं वली को जहांगीर से अलग नहीं कर सका। कितनी प्यारी बात है कि घर छोड़ दो, कुछ कह दो, बाप बेटे में कितनी भी डिफरेंसेस आए, लेकिन आप बाप का नाम नहीं हटा सकते हो भाई, वो आपकी पहचान रहेगी। और वो जहाँ जाता था उसके फादर का पूछते थे हमेशा, इवन शादी के टाइम पे, काम के टाइम पे। तो बहुत खूबसूरत। और जहांगीर का बेस्ट था सॉरी कहना, और हो सकता है क्यों नहीं, कभी औलाद से भी आप सॉरी कर देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि औलाद को बुरा ही लगेगा, नहीं आप मुझे सॉरी ना करें। दे वांट टू हियर इट बट दे डोंट लाइक इट व्हेन यू एक्चुअली से इट।
कि नहीं आप क्यों सॉरी कर रहे हैं, हालांकि आप कब से चाह रहे होते हैं कि उनको एहसास हो, लेकिन बहुत बड़ा लफ्ज़ है एक बाप या माँ के मुंह से सॉरी निकलना, मुझे लगता है बहुत बड़ा लफ्ज़ है और कितने मसलों को मुझे एक ठीक बात कर बताएं कि माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, तो कभी ऐसा कोई हुआ कि आपने सॉरी किया हो अपने बच्चों से? मैंने बिल्कुल किया। किस बात पे? मैं ये याद नहीं है, बहुत रेयरली, बहुत कम, तो लेकिन रेयर होगी बात, तो अच्छा, याद ये होगी। एक बात मैं ज़रूर बच्चों से कहती हूँ कि देखो मैं कंसर्न इसलिए होती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम लोग मेरी मिस्टेक्स रिपीट करो, नई मिस्टेक्स करो, मैं हूँ यहाँ खड़ी हुई, लेकिन प्लीज़ मेरी मिस्टेक्स ना रिपीट करना, मुझे सबसे ज़्यादा खौफ ही होती है। तो मैं इनको बार बार यही कहती हूँ कि जिन चीज़ों पे मैं सख्त हो गुस्सा होती हूँ वो यही कि आई डोंट वांट यू टू रिपीट, मेरा फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो तो रास्ते मुझे पता है ना वहाँ जाके क्या होगा, लेकिन जो नई चीज़ों का पता उसमें मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। और ये कि बच्चों को पता होना चाहिए कि आपको छोटी छोटी बातों में तो डांट पड़ेगी, लेकिन खुदा ना कोई बड़ी बात होती है, वी आर देयर फॉर यू। तो हाँ सॉरी किया है कि जब मुझे लगा कि यार, बट बहुत कम। तो मेरे ख्याल है बच्चों के जहन में लेकिन ये भी है। बैठ जाता है कि वो छोटी बात पे मुझे इतनी डांट पड़ी है तो बड़ी बात पे तो कहीं मेरे साथ क्या होगा। बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि ठीक है, बड़ी बात में कुछ नहीं होगा, बड़ी बात घर वालों को बताओ तो वो सेवियर है तुम्हारे, वो तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हें थाम लेंगे। बिल्कुल, बड़ी बात पे ही संभालना बड़ा ज़रूरी है, छोटी बातों पे गुस्सा कर लें। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। आगे जाके जब अच्छा यहाँ तक मेरे लिए ड्रामा ज़बरदस्त जा रहा था, सिर्फ सीन बहुत लंबा था, वली का बहुत लंबा सीन था, अगर वो आधा उतनी ड्यूरेशन का होता तो उतना ही इफेक्टिव होता, कोई फ़र्क नहीं था। तो बातें रिपीट हुई, आई डोंट नो किरण ने इसको इतना खींचा क्यों, सीन को लंबा क्यों लिखा, या डायरेक्टर ने लंबा कर दिया, आई डोंट नो। तो वो वहाँ परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी वली की, समर की और नुमान इजाज़ की। उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे मसला लगा, अच्छा, मसला जैसे क्या वो लगा? मुझे काउंसलिंग वाला सेशन नहीं अच्छा लगा। मुझे थोड़ा मुझे सा सवेरा और नुमान इजाज़ का जहाँ काउंसलिंग हो रही है, मैं कहा ये क्या है, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, अंकल बैठे हुए हैं, कौन है, किससे बातें कर रहे हैं, किसी घर में गए हैं, ये किससे बातें हो रही आई हैं, थॉट किसी मिनिस्टर के पास गए हैं, हाँ, जो ना कि उसके एडमिशन के लिए, दैट्स व्हाट आई थॉट वो इनिशियली। काउंसलर भी नहीं लग रहा था, ये काउंसलिंग सेशन भी नहीं लग रहा था, और सिर्फ नुमान इजाज़ बात कर रहे थे, सवेरा की बहुत कम बातें थी। तो आई हैड नो आइडिया चल क्या रहा है, ये क्यों बता रहे हैं। अच्छा, वो जो बातें बता रहा था जहांगीर, वो सीन्स होने चाहिए थे, कि वो वापस मेडिकल कॉलेज चला गया, आप दिखाते हैं हमें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और मीसम को आई थिंक कोई मसला नहीं है शूट करने में, मैंने बड़ा शूट किया जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ी, आई डोंट नो, वो बातें सारी शूट होनी चाहिए थी कि अब हम जो है ऐसे हैं, वो आप हमें दिखाते बजाय कि आपने हमें बता दिया। लग रहा है कि ये शूट नहीं हुआ किसी वजह से और उसको कवर अप किया गया है ये सीन डाल के, या बिकॉज कोई लॉजिक नहीं है इस सीन की, इस काउंसलिंग सेशन की कोई लॉजिक नहीं थी। ये करके ये दिखाते हैं हम कि वो स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, माया उसको हेल्प कर रही है, नोट्स दे रही है, अमल भी उसको हेल्प कर रही है, तो ही स्टडीइंग नाउ, वो देखने में ज़्यादा इम्पैक्ट होता। फिर उन दोनों की आपस में क्या, इन्होंने एंड में एक सीन भी दिखाया जिसमें माया और वली दोनों मौजूद होते हैं, जहाँ पे वो अमल भी है और वो मास के बारे में बात कर रही है, उधर ये दोनों मौजूद होते हैं, फिर एक शरारत होती है, तो ज्यादा मजे का बहुत लगता है। मजे का लगता है। कॉलेज दिखाते हैं और वो बाकी सब ये कि अब ये सीरियस है, और फिर कॉलेज में बैठ के ना ब्रेक में गाने भी गा रहा है कि दोनों काम चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, क्यों नहीं दिखाया, आई डोंट नो। बच्ची का सॉरी करना आनिया का वो भी अच्छा आई था। वांट टू सी कि जब वो गया था कॉलेज छोड़ के, वो कोई स्टार नहीं था, वो स्टार है। अब जब वो पढ़ने आता तो पूरी क्लास उसके पीछे पीछे वो जहाँ जाते पूरे झुरमट उसके साथ होता, वो कितना और amazing माया आके आपको- से गिटार लेती है, कहती नहीं नहीं चलो नोट्स पढ़ो, तुम नोट्स पढ़ाई पढ़ो। करो, तो तो इस तरह के बहुत मजे हम का लोग लगता अपना है। ड्रामा करेंगे ना तो ये नहीं, सब कुछ डालेंगे। नहीं मेरी देखिए, उम्र बात से ये ज्यादा ही है कि दिखाया। हम अपने हीरो हीरोइन पे तो देखना शायद चाह रहे शायद हैं। सीक्वल आ जाए। बारह शायद लेके sequel सुन आ के जाए। अच्छा नहीं लग रहा था, सुन के आई डिडंट वांट टू नो, लग रहा है फोन मुझे आया किसी का ना, मुझे देखना था, मुझे वली का स्टारडम देखना था कॉलेज मुझे में। देखना मैं था, उसका वेट कर रहा मुझे था। मुझे वली तरसे और में लोग- माया को देखना था कि उनका अब वो कहाँ है, इंगेजमेंट के शॉट दिखाते, ये सारा कुछ शूट हो। नादिया की तैयारी, नादिया एंगेजमेंट के लिए तो तैयार हो के क्यों ये मुझे नहीं समझ आ रहा, क्यों वली- नहीं दिखाया आपने, बताया क्यों, मैं खत लिख देते फिर, या तो ईमेल भेज देते, क्यों नहीं दिखाया मीसम, आई वांट टू नो। बट लेकिन इनका ऐसा अंदाज है नहीं, मुझे हैरत है, को लगता है मसला हुआ है, क्यों नहीं ये सीन्स आए। तो वो तो ये सीन मेरे लिए डेड था। दे परफॉर्म वेरी वेल, बट आई वांटेड टू सी कि इसके बाद की क्या कहानी है रादर देन हेयर। फिर बाकी फैमिली के बहुत छोटे छोटे सीन्स थे, मुझे और देखना था, वक्ता और ये वो सब, और अबुल का भी थोड़ा सा उसका भी रह गया, अबुल का पार्ट। आई थिंक सबसे बड़ी कामयाबी माया। यही होती है कि व्यूअर में तशनगी रह जाए कि क्या और मजीद क्या है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं, थोड़ा सा मुझे देखना था, छोटा सा कुछ थोड़ा सा और अबुल का देखते, अबुल के बारे में देखते, वीडियो आधा गेम, चम्मच और चीनी, आधा थोड़ा सा चम्मच। कैरेक्टर्स बड़े प्यारे थे। खैर अगर देखते, अच्छा फिर माया का आई वांटेड टू सी मोर, तो ये मेरे लिए ये बस रह गया, बट द रेस्ट ऑफ इट वाज ब्यूटीफुल। आई विल गिव 9 टू ईच। टू बोथ। यस का तो आपको याद है, मैं तो अच्छा, मेरा एक और है, मेरा एक और है। मेरा ये तो कौन सा, तुम्हारा कौन सा फेवरेट?
कौन सा? मेरा वो है सीन जिसमें जो वलीद होता है माया का एक्स, हाँ। वो बाहर बैठा हुआ होता है और वो यूं चल के यूं करके जाता है और वो वन टेक में हुआ हुआ है, और वो जब अंदर जाता है और माया को हरास करता है किचन में, और जब माँ आती है जो वही बख्तावर है, Again, बख्तावर हाँ। जो देख के उसको जो एक्सप्रेशन दिया है ना, जिस तरह से आवाज दी है कि माया, सही बात। आओ, सीक्वेंस बहुत अच्छा वो था। सीक्वेंस, वो ओवरऑल डायरेक्शन, एक्टिंग, और वो- लेकिन द सीन आई लाइक इज बिकॉज इट्स वेरी थिएट्रिकल। मुझे अच्छा लगा एक तो परफॉर्मेंस की It was वजह also से, बट इफ यू गो बैक एंड लुक एट बोथ सीन्स, दिस वाज कैमरा मूवमेंट। वो जो था ना, उन्होंने उसकी या तो कैमरा ने इनको फॉलो किया है या प्लेसमेंट्स की गई, बिकॉज इट वाज लाइक दे न्यू वेयर द Blocking was ब्लॉकिंग हुई। बहुत बहुत खास हुआ। नहीं, theatre वो पे तो बहुत था। बहुत है, लेकिन मुझे जो मेरे जहन में आता है ना पहला सीन, जैसे होता है ना बस वो पहला, हर एक को एक लगता है ना अलग लगता से है। आपको हिट करेगा। Hit करेगा। मेरे लिए वो बिल्कुल बख्तावर जी वाला सीन है, क्योंकि मैंने ऐसा सीन कभी देखा नहीं, द वे शी Amazing. डिड इट। और वो साथ में मियाँ से एक लिहाज के साथ साथ उनको हाथ भी मारी, जिस तरह उसकी नहीं, chest होल पे- बॉडी वाज शेकिंग, ट्रेम्बलिंग। मैं वो सब ने उसमें पागल ही कर दिया Yeah, सीन को। yeah. मैं नहीं बुला सकती इस सीन को। और Agreed. बख्तावर जी का फिनोमिनल काम। अच्छा, इसमें जोड़ों में सब आए हैं, मैं ख्याल सबको तारीफ करनी चाहिए। पहले हमारे दादा दादी जी, अरशद महमूद साहब, शमीम हिलाली, अमेजिंग, एवरीबॉडी। वो बहुत कमाल थे। समन अंसारी और साथ में साथ उफ, व्हाट अ कपल। मतलब मुझे समझ नहीं आती इनमें से मेरा फेवरेट भी कौन है। सब बहुत अच्छे हैं। वो कितना प्यारा कपल, सवेरा नदीम और एजाज, तो ये तो नुमान एजाज है ही, ये तो अभी इस वक्त ना द कपल है। इनका तो किसी भी ड्रामे में होते हैं वो तो होना ही हिट है। इनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग है और हर रोल में ऐसे आ जाते हैं। लेकिन बाकी इसके अलावा फिर हमारा समर और एंड नजर एंड माया। आ रही हूँ ये पहले अच्छा, फैमिली से okay, जरा हाँ, मैं बहुत पहले इधर। फैमिली से फारिग हो जाओ। तो इनका अभी बड़ा गुलशन में अच्छा नाजाबाद भी जाएंगी। अब मुझे वैसे अब देखना है कि समर एंड माया टुगेदर दे क्रिएट अमेजिंग मैजिक। अब अलग अलग ही जब दूसरे एक्टर्स के साथ काम करेंगे और वो हिट हो, वो जरूरी है। क्योंकि समर अभी तक सबसे ज्यादा माया के साथ ही क्लिक करता है और किया आई थिंक वो एज में हाँ, उसे- वो फिट आते हैं ना। वही fit आते हैं, कास्टिंग और में भी हमारे आजकल पास बहुत young मसले stars- हैं, लोग नहीं मिल रहे। लक क्या है। तो हालांकि माया का जुड़वा अभी बड़ा हिट हुआ था, लेकिन अब किसी और एक्टर्स के साथ भी हम इनको देखना चाहेंगे। No, this girl is on है a ना? peak, अबुल वाज द बेस्ट डिस्कवरी आई थिंक। Oh, lovely. And the other girl as well. Who plays the sister? जो छोटी रेहाम वो- को तो हम देखते नहीं, रहे, हम रेहाम देखते नहीं, रहे। अच्छा, रेहाम के साथ जो माज लड़का है, ये वही कपल है जो उसमें था झूम में झूम में। मुझे नहीं, भी झूम याद में नहीं। नहीं, बहन। दूसरे वाला ड्रामा जी, सेम कपल। नहीं, झूम था। माज एंड रेहाम, जिसमें ये- कादवानी का और बेटा माज था। जो इसमें कपल बने हुए हैं ना। Zoom was that one, ना? Yes, के बाद- उसके झूम दो के बाद दोस्त वाला बने हुए था। होते हैं। हाँ? रेहाम के छोटे छोटे बाल होते हैं उसमें, और ये हाँ, गाड़ी में और शुरू में- शादी हो जाती है उनकी, वो यही कपल है। यही कपल है। यही बड़ा मतलब Yeah, आप तो बड़े I कंफर्टेबल ही have हो to गए see साथ। Zoom again. हाँ, झूम था या उसके बाद नहीं, I वाला think सीन था? casting नहीं, में वो झूम है। में था। झूम में। झूम तो में। मैं कही तो वो दोनों, हाँ मैंने पकड़ लिया बात, ये तो दोनों है। मुझे भी वही देख के याद आया मुझे। तो रेहाम का मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है प्रोडक्शन हाउस ने उसको परफॉर्म करने दिया है। एक बिल्कुल एक अपनी आइडेंटिटी रेहाम ने बनाई है। इसका वो मारने वाला सीन भी बहुत एपिक था, कमाल। अबुल वाज थ्रू आउट फनी, इंटेंस, सीरियस जब भी था वहाँ बहुत इम्प्रेसिव। अब दूसरी फैमिली की तरफ आते हैं तो नहीं, उस फैमिली में एक बच्ची रह गई उसमें कौन हमारी रहे? आया आन्या। आन्या। आन्या बनी इस रोल के लिए। आन्या, जितना तुम काम करोगी ना, तुम्हें ये रोल हमेशा याद रहेगा, तुम हमें इस रोल में याद रहोगी। मीसम वाज फैंटास्टिक, बहुत अमेजिंग मीसम ने काम किया। वलीद को मैं कहूँगी, वलीद वाज अमेजिंग। Yes, वलीद was amazing. वलीद, आपने जितने एपिसोड्स में भी आए हो, जो आपने काम किया, जो आपका काम था ना कमीना लगना, बेहतरीन, ज़बरदस्त, जहर लगे, और ये आपका काम था, अम्मी मकसद था आपका, बिल्कुल पूरे उतरे उस पर, एक्सेलेंट। फिर वलीद की फैमिली को भी कहते हैं शाबाश। और पीछे अगर हम इस माया की फैमिली की तरफ जाते हैं, माया की सिस्टर बहुत प्यारी बच्ची है, कितने अच्छे सीन्स किए उसने माया के साथ। माया की के माँ बाप, पेरेंट्स, बख्तावर जी और नज़र,